हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको फ्यूल सिस्टम के बारे में समझाऊंगा कि फ्यूल कैसे इंजन के अंदर जाता है, कहाँ कहाँ से चलता है, उसकी पूरी लाइन और उसके जो जो कंपोनेंट्स होते हैं फ्यूल में क्या क्या लगा रहता है, कहाँ कहाँ से फ्यूल हमारा सप्लाई होता है, उसके द्वारा इंजन के अंदर कैसे पहुँचता है, उसके बारे में आपको आज बताऊँगा कि फ्यूल कैसे चलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों, जो ये हमारा फ्यूल सिस्टम है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि फ्यूल सिस्टम में सबसे पहले हमारा फ्यूल कैसे कैसे चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा फ्यूल टैंक होता है। तो दोस्तों, ये फ्यूल टैंक होता है, ये मैं आपको मारुति स्विफ्ट डिज़ायर के बारे में बता रहा हूँ। ये मेरा फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक के अंदर एक इलेक्ट्रिकल मोटर्स लगी हुई होती है, वो लो प्रेशर पंप कहते हैं, जिसका लो प्रेशर होता है, जो 3 से 5 बार तक का प्रेशर डेवलप करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये मेरा ब्रेदर होज होता है, जहाँ से हमारी हवा निकलती है, यानी कि जो टैंक के अंदर वेपर बनता है, यानी कि कोई भी चीज़ जब झगोड़ा लगता है, तेल इधर उधर होता है, तो वहाँ से हमारे ब्रेदर होज से हवा निकल जाती है। उसके बाद में दोस्तों, ये मेरा फ्यूल फिल्टर है। फ्यूल फिल्टर के अंदर दोस्तों, ये मेरा जो फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर में ये मेरी पाइप्स है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हमारी पाइप, यहाँ से जब हमारी मोटर ऑन होती है इलेक्ट्रिकल वाली, तो यहाँ से हमारा फ्यूल ना यहाँ से आके नहीं हमारे फ्यूल फिल्टर में जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा फ्यूल फिल्टर हो गया। फ्यूल फिल्टर के बाद में यहाँ से मेरा दूसरा जो पाइप होता है, जो आउट होता है, जो ये मेरा पाइप है, जो ये पाइप मेरा क्या होता है, एचपी पंप जो होता है, हाई प्रेशर पंप, जो कि हाई प्रेशर पंप मेरा इंजन से घूमता है। ये हाई प्रेशर पंप जो मेरे एग्जॉस्ट गैस की जो केम होती है ना, उस पर लगा रहता है, उसके द्वारा ये ड्राइव करता है। तो ये जो एचपी पंप है मेरा एग्जॉस्ट गैस पे लगा रहता है उसके दांतों के साथ, उससे ये ड्राइव लेता है। उससे जैसे ही ये ड्राइव करता है तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है। ये 350 बार से लेके 1400 बार तक जाता है। 350 से लेके 1400 टू 1400 बार तक जाता है। 1400 बार तक का प्रेशर होता है, ये पंप इतना डेवलप करता है। ये 3 पिस्टन वाला एचपी पंप होता है, हाई प्रेशर पंप। इसके द्वारा ही हमारा फ्यूल आगे सप्लाई होता है। तो सबसे पहले हमारा ये फ्यूल फिल्टर होता है। कई बार क्या होता है, ये फ्यूल फिल्टर अगर चौक हो जाता है तो यहाँ से तेल की सप्लाई बहुत दिक्कत आती है। तो आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो फ्यूल फिल्टर को आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में ये एचपी पंप है, यहाँ से हमारा एचपी पंप है जो हमारा यहाँ से पाइप को आगे, जो ये हमारी कॉमन रेल बोलते हैं ना, इसमें पावर सप्लाई करता है। यानी कि यहाँ पे ये आइडल में 350 से लेके 1400 बार तक का प्रेशर इसमें डेवलप करता है। यहाँ पे हमारा रेल प्रेशर सेंसर भी लगा रहता है और एक रेगुलेटर लगा रहता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा रेल प्रेशर सेंसर क्या करता है, ये रेल प्रेशर सेंसर जो कि हमें बताता है कि हमारा कितना रेल के अंदर प्रेशर है। अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो इसको ऑफ कर देता है, तो यहाँ से ये तेल को खींचना बंद कर देता है। उसके बाद में दोस्तों, ये हमारा इंजेक्टर्स है। ये इंजेक्टर क्या करते हैं, ये जो इंजन, ये हमारा एक इंजन होता है। इंजन के अंदर दोस्तों क्या करता है, ये इंजेक्ट कराता है। हर पिस्टन के ऊपर एक एक पिस्टन के ऊपर एक एक इंजेक्टर लगा होता है। तो जैसे 4 सिलेंडर इंजन है तो 4 सिलेंडर इंजन का ये इंजेक्टर्स है। तो चारों पे एक एक इंजेक्टर्स लगे रहते हैं, उनके द्वारा ही ये इंजेक्ट कराता है। तो जो ये तो होगी हमारी हाई प्रेशर लाइन, और जो इंजेक्टर की हाई प्रेशर लाइंस हो जाती है। उसके बाद में ये रिटर्न लाइन होती है, जो मैंने ब्लैक कलर की दिखा रखी है दोस्तों, ये वापसी रिटर्न जाता है। जैसे फ्यूल में जो एचपी पंप होता है उससे बच जाता है तो वो रिटर्न आ जाता है। एक जो इंजेक्टर में जो नहीं जाता, वो जो बाकी बचता है, वो रिटर्न लाइन के द्वारा हमारे वापसी फ्यूल टैंक के अंदर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा फ्यूल का एक डायग्राम बनता है। इस डायग्राम के द्वारा ही हम फ्यूल को इंजन के अंदर भेजते हैं। तो यहाँ से तुम्हें ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे। यहाँ से हमारा क्या होता है, लोहा और प्लास्टिक की पाइपों के द्वारा ही फ्यूल आगे सप्लाई करता है। लेकिन यहाँ जो ये एचपी पंप है, या इस पर जो है ना हमारी एक पाइप लगती है जो हाई प्रेशर लाइन लेवल की होती है, जो कि स्टील लोहे की बनी हुई होती है। दोनों साइड से उस पर स्क्रू बोल्ट्स लगे हुए होते हैं, वो उनकी थ्रेड भी बहुत इम्पोर्टेंटेड होती है। उसकी
जो कसी जाती है। इन पे जो इंजेक्टरों पे भी हमारे ये लगे। ये इंजेक्टरों पे क्या होता है दोस्तों, एक और चीज़ समझ लीजिए, जो वायरिंग के यहाँ पे हमारे कपलर्स होते हैं, ये कपलर जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे वायरिंग के कनेक्शन आके लगते हैं। जब यह कनेक्शन हमारा प्रॉपर आता है, जब इंजेक्टर जिसको इंजेक्ट करते हैं, जिसमें करंट आता है, पावर सप्लाई आती है, वही इंजेक्टर आगे इंजन के अंदर सप्लाई करता है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये हमारा फ्यूल सिस्टम एक पूरा बना रहता है, एक साइकिल बना रहता है। साइकिल के द्वारा ही ये हमारा इंजन चलता है। अगर इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा फ्यूल की लाइन क्लोज हो जाती है या कट हो जाती है, तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता या मिसिंग करना चालू करता है। तो इस हिसाब से आपको दोस्तों ये हमारा फ्यूल का डायग्राम है। डायग्राम के अनुसार आपको पता लग गया होगा कि हमारा ये सिस्टम चलता है। तो दोस्तों ये हिसाब से आपको पता लग गया है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो आपको? अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको इस फ्यूल सिस्टम के बारे में सब चीज़ समझा दूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।